नमस्कार। किस्से कहानी के एक और नए वीडियो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे हिंदू धर्म से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जो आज भी विज्ञान के लिए सुलझा पाना एक पहेली बने हुए हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में जितना आप अंदर घुसेंगे उतने रहस्यों से आपको रूबरू होना होगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिंदू धर्म के 10 महत्वपूर्ण रहस्य। कल्प वृक्ष। वेद और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर यदि कोई व्यक्ति कोई इच्छा करता है तो वो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है। ये वृक्ष समुद्र मंथन से निकला था। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि अपरिजात के वृक्ष को ही कल्प वृक्ष माना जाता है। कल्प वृक्ष का अर्थ होता है जो एक कल्प तक जीवित रहे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच ऐसा कोई वृक्ष था या फिर है? यदि था तो क्या आज भी मौजूद है? यदि है तो वो कैसा दिखता है और उसके फायदे क्या हैं? कामधेनु गाय। कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई। ये एक चमत्कारी गाय थी जिसके दर्शन मात्र से ही सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाया करते थे। दैवीय शक्तियों से संपन्न ये गाय जिसके पास भी होती थी उसे चमत्कारिक लाभ मिलता था। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। उड़ने वाला सांप। सभी जीव जंतुओं में गाय के बाद सांप ही एक ऐसा जीव है जिसका हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान है। सांप एक रहस्यमय प्राणी है। देश भर के गांवों में आज भी लोगों के शरीर में नाग देवता की सवारी आती है। शिव के प्रमुख गणों में सांप भी है। भारत में नाग जातियों का लंबा इतिहास रहा है। कहते हैं 100 वर्ष से ज्यादा उम्र होने के बाद सर्प में उड़ने की शक्ति आ जाती है। सर्प कई प्रकार के होते हैं। मणिधारी, इच्छाधारी, उड़ने वाले, कैफनी से लेकर दशफनीक तक के सांप जिसे शेषनाग कहा जाता है। नील मणिधारी सांप को सबसे उत्तम माना जाता है। मणि। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जा सकता है। मणि होती थी ये भी अपने आप में एक रहस्य है। जिसके भी पास मणि होती थी वो कुछ भी कर सकता था। ज्ञात हो कि अश्वत्थामा के पास मणि थी जिसके बल पर वो शक्तिशाली और अमर हो गया। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। मान्यता है कि मणियां कई प्रकार की होती थी। नीलमणि, चंद्रकांत मणि, शेषमणि, कौस्तुभु मणि, पारस मणि, लाल मणि इत्यादि। शंख। क्या शंख हमारे सभी प्रकार के कष्ट दूर कर सकता है? भूत प्रेत और राक्षस भगा सकता है? क्या शंख में ऐसी शक्ति है कि वो हमें धनवान बना सकता है? क्या शंख हमें शक्तिशाली व्यक्ति बना सकता है? पुराण कहते हैं कि सिर्फ एकमात्र शंख ये संभव है। शंख की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन के दौरान हुई। शंख को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। शंख कई प्रकार के होते हैं। इनके 3 प्रमुख प्रकार हैं: दक्षिणावर्ती शंख, मध्यवर्ती शंख और वामावर्ती शंख। इन शंखों के कई उपप्रकार भी होते हैं। शंखों की शक्ति का वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का सिद्धांत सिर्फ हिंदू धर्म में ही है। यहूदी और इस धर्म से निकलने वाले धर्म जैसे ईसाई, इस्लाम इस सिद्धांत को नहीं मानते। लेकिन अब विज्ञान इस पर सहमत होने लगा है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अजर अमर है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि मोक्ष नहीं मिल जाता। मोक्ष का अर्थ है खुद के मूल स्वरूप को पहचानना, यह जानना कि मैं शरीर नहीं हूं। जड़ी बूटी रहस्य। एक ऐसी जड़ी है जिसको खाने से उसका असर रहता है, तब तक व्यक्ति गायब रहता है।
एक ऐसी बूटी है जिसका सेवन करने से व्यक्ति को भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है। क्या सचमुच ऐसा है? क्या संजीवनी बूटी होती है? आजकल वैज्ञानिक पारे, गंधक और आयुर्वेद में उल्लेखित कई प्रकार की जड़ी बूटियों पर शोध कर रहे हैं। इसके चमत्कारिक परिणाम भी निकलते हैं। माना जाता है कि जड़ी बूटियों के बल पर जहां सभी तरह के दुख दर्द दूर किए जा सकते हैं, वहीं धनवान भी बना जा सकता है। ज्योतिष और वास्तु। क्या ज्योतिष का ज्ञान सही है? नकली ज्योतिषों के कारण ज्योतिष की प्रतिष्ठा गिर गई, लेकिन ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। यह एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से प्राचीन कालीन ऋषि भूत, वर्तमान और भविष्य को जान लिया करते थे। साथ ही वो ब्रह्मांड की हर हरकत पर नजर रखते थे। संस्कृत। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ है परिपूर्ण भाषा। सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। वैदिक काल में संभ्रांत लोग संस्कृत बोला करते थे। संस्कृत को देवों की भाषा भी माना जाता है, जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ध्यान। हिंदू धर्म का 10वां रहस्य है ध्यान। ध्यान योग का 7वां अंग है। वैदिक ऋषियों की एक खोज आज वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। ध्यान पर कई शोध हुए और ये पता चला कि ध्यान हर तरह के रोग को दूर कर मस्तिष्क को शांत करने की क्षमता ही नहीं रखता, ये हमारी शारीरिक और मानसिक अक्षमता भी बढ़ाता है। तो न सिर्फ ये रहस्य, बल्कि इसके अलावा भी ढेरों ऐसे रहस्य हैं हिंदू धर्म में जिनको आज भी सुलझा पाना वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है।